सो आप पढ़ा क्या आपने सब कुछ? ये नया नहीं, बट ऐसे ही जो पहले जो भी पढ़ाया था वो वाचलं. सो यू हैव एनी क्वेरी, कुछ क्वेश्चंस हैं अभी तक है? हाँ बोलो. मैम कौन सा पेज करेंगे अभी? 4th chapter 28. 28. सो उसमें 3 सिस्टम है. एक उत्सर्जक मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड ब्रेन न्यूरोलॉजिक सिस्टम. प्रश्न आहे का तुम्हाला काही? ते अस्तित्व परिणाम करणारे घटक क्वेश्चन अच्छा, सरांनी घेतलेलं. ओके. सरांनी घेतले ना? हां, सरांना विचारलं ना? मी सांगू शकते, असं काही नाही. पण एक्झॅक्टली तुम्ही काय बोलतात मला तेच कळलं तर ऐकून बोलू. एक नंबर पेज नंबर सांगितलं तरी मग बरोबर. क्वेश्चन 4 आहे ना? घटक 1 मध्ये पेज नंबर पेज नंबर 8 स्टार्टिंग. लास्ट त्यावर परिणाम करणारे घटक. सो कार्य तर दिलेलं आहे स्टार्टिंगला. कार्य दिलेलं आहे. हो. हां, ते परिणाम करणारे घटक ते समजून सो हे जे आहे ना त्यांच्या शेप, हाडांच्या शेपामुळे म्हणजे शेप जे आहे त्याचा आकार, त्याचे म्हणजे ते कसं तुम्हाला तुमच्या म्हणजे प्रत्येक जर सांधा काय आहे, लांब हाडं असतात, चपटी हाडे, आणखून हाडे, वेळी वागणे, म्हणजे ऑल जॉईंट्स, डिफरंट टाईप्स ऑफ जॉईंट्सच्या बारेमध्ये सांगितलं आहे. तर ते डिफरंट हे घटक येतात आणि त्यांच्यामुळे तुमचं म्हणजे काही चेंजेस होतात ते म्हणजे ते आहे तेच राहणार. येस. बिकॉज त्याच्यानंतर पहिले हाड आहे, त्याच्यानंतर सांधा आहे ना, 4 टाईप्सचे, फायब्रस, कार्टिलेज आणि सायनोव्हेल. मग ते सांधा कशी म्हणजे ते सांधे कसे आहे, त्याचं कार्य काय, म्हणजे सायनोव्हेल म्हणजे की जी तुम्हाला मध्ये एक गादी आणि पाऊच असतो आणि तो सांधा म्हणजे मूवमेंटसाठी कामाला येतो. सेकंड सांधा आहे कार्टिलेज मतलब ते कसं मेंदूच्या 2 हाडांच्या मध्ये मतलब ब्रेन की जो 2 हड्डियाँ है उसके बीच में वहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहती. सो दैट इज़ देयर. फिर चल सांधा, अचल सांधा आणि नॉर्मल सांधा, वैसे तो वो बायफर्गेशन किया है. तो उसके टाइप्स म्हणजे त्याचे घटक काय आहेत, कार्टिलेज आहेत, मग तो त्याची कार्य काय आहे की ते चालू शकत म्हणजे ते ब्रेनला हलायचं नाही आहे ना, ते घट्ट झालं. सो मग त्याच्यामुळे तो कार्टिलेज आहे, म्हणजे तो चल सांधा काय म्हणले ते अचल सांधा. हां, मग त्याच्यामुळे तो आहे. सो त्याच्या म्हणजे त्याचं कार्य तुम्हाला लिहायचं म्हणजे का आहे, त्याचा घटक काय आहे. परिणाम करणारे घटक एवढं समजलं. कार्य हो, म्हणजे ते काय परिणाम होईल जर
जर तो सांधा तसा आहे त्याचा परिणाम काय होईल असं. कळणारी अजून क्वेश्चन मार्क आहे लिहायला समजलं नाही. ते आपण नंतर बघू. तुम्हाला पाठीमागे क्वेश्चन आन्सर्स आहे ते मी बघितलं नाही आहे. पुढच्या वेळेस किंवा उद्या आपण क्वेश्चन आन्सर्स पण डिस्कस करू. सो आज अपन करना मतलब आज जो करेंगे वो क्या है, रिप्रोडक्ट नहीं, फर्स्ट एक्सीलेटरी सिस्टम मतलब उत्सर्जक संस्था, राइट. सो उनके अवयव क्या रहते हैं, उनके ऑर्गन्स कौन से हैं. तो उस प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रॉम किडनी, उसके बाद यूरेथ्रा, ब्लैडर एंड फिर यूरिन. ओके. सो दिस आर द मतलब ये उसके 4 ऑर्गन है, वो अवयव है. और फिर हम देखेंगे उसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस. सो मराठी में जो किडनी को क्या बोलते हैं, मूत्रपिंड. ओके. किडनी, उसका फंक्शन क्या है, फिल्ट्रेशन. आपको कौन सा लैंग्वेज, हिंदी इज कम्फर्टेबल? अच्छा, नहीं जस्ट क्योंकि इनको हिंदी भी चलेगा. सो बीच बीच में मराठी भी बोल रही हूँ, बस दोनों कन्वर्सेशन में. सो जो किडनी है, किडनी को हम क्या बोलते हैं, मूत्रपिंड, राइट. सो उसका फंक्शन क्या है, फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन इन द सेंस लाइक जो भी ब्लड आता है, मतलब फिल्ट्रेशन मतलब जो भी टाकाऊ असतं, मतलब जो भी एक्सक्रीट करना है, जो इज़ नॉट यूज इन द बॉडी, उसको तुमको एक्सक्रीट करना है तो उसको वो फिल्टर करता है. सो एक्सक्रीट कहाँ से करेंगे, तो जो भी ब्लड के अंदर है ना वही, स्पेशली उधर पाणी नहीं आता, तो सब ब्लड के अंदर जो रक्तात जे काय असतं ना त्याला आपण टाकू शकतो. म्हणजे जे काय आहे ते रक्त किडनीमध्ये फिल्टर होतं. ओके. ब्लड गेट फिल्टर इन द किडनी, नथिंग एल्स. सो व्हाट आर थिंग्स वी कैन एक्सप्लेन. तो या तो पानी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, दिस ऑल आर अ वेस्ट, वो हम बाहर निकाल सकते हैं विद दिस सिस्टम. ओके. सो देयर आर एक्सीलरेटरी सिस्टम, मतलब बॉडी में से देर आर 4 वेज, मतलब 4 जगह से तुम बाहर निकल सकता है. तो फर्स्ट इज स्किन, लाइक तुमको स्वेट होता है, पसीना आता है, वहाँ से भी जो भी वेस्ट है वो बाहर निकल सकता है. सेकेंड चीज़ है तुम्हारा यूरिन. सेकेंड चीज़ है यूरिन. देन थर्ड चीज़ है तुम्हारा एक्सीलरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम. सो आपको स्टूल पास होता है, दैट इज़ द थर्ड वन. एंड द फोर्थ वन इज कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपकी बॉडी से ही हवा बाहर आती है. सो देर आर 4 टाइप्स दैट वो आपको बाहर निकाल सकते हैं. ओके. देन अभी हम देखेंगे उसका सिस्टम, हाउ इट इज़ मेड. तो फर्स्ट है कि किडनी इज़ लाइक अलॉन्ग 10 और 10 सेंटीमीटर की साइज़ का रहता है. इट्स इन ए बीन शेप, मतलब राजमा का शेप रहता है, वो शेप का रहता है. सेकेंड, जो राजमा की शेप का जो अंदर का पार्ट है, इट्स लाइक सी शेप, जो यहाँ से फिर वो ड्रेनेज सिस्टम्स रहते, मतलब जो भी नलिका है या तो फिर वेसल्स है, वो फिल्टर होने के बाद वो टूवर्ड्स एक्सीलरेटरी सिस्टम के लिए हो जाती है. सो यहाँ से इनलेट एंड आउटलेट रहता है. ठीक है. इट्स ए ओवल शेप, बट इनलेट एंड आउटलेट वहाँ पे इनर साइड एक दूसरे को फेसिंग करके 2 किडनी रहती है. किडनी कहाँ पे प्लेस्ड है, तो जहाँ पर आपका डायफ्राम है, डायफ्राम के नीचे, बट नॉट इन द फ्रंट साइड, बैक साइड. डायफ्राम है, डायफ्राम मतलब डायफ्राम पता है ना आपको, मतलब दोनों लंग्स के नीचे, या हाँ, सेपरेट द अपर लंग्स एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम. सो वो जो डायफ्राम है, डायफ्राम के एग्जैक्टली नीचे रहता है, बट मतलब पीछे की साइड पर रहता है. दोनों 2 किडनी रहती है, और दोनों फेसिंग ईच अदर, और उनका जो भी क्या बोलते हैं इनलेट एंड आउटलेट रहता है, वो इनर साइड पे रहता है किडनी. ठीक है. देन द साइज इज 10 to 13 सेंटीमीटर. फिर उसका वेट 100 ग्राम का रहता है, एक इंडिविजुअल किडनी. ओके.
फिर उसका साइज आपको बताया है। सेकेंड, हाँ, सो वहाँ पे फिल्ट्रेशन कैसे होता है, तो देर आर नेफ्रॉन्स इनसाइड, मतलब उधर अंदर नेफ्रॉन्स है, मतलब वो लाखों में है नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स क्या होता है कि वो भी अगेन वेरी एक कप शेप का रहता है और उसके पीछे में तेल जैसा रहता है। ओके, सो वहाँ से मतलब जब एवरी टाइम जो ब्लड आता है वो उधर से जाके जो भी एक्सक्रीट कर जो चाहिए वो एब्जॉर्ब करके साइड में निकाल देता है, और जो एक्सक्रीट करना है वो टेल की हिसाब से बाहर आता है। सो वो लाखों में रहता है, सो दैट इज़ वाई यू फील इन द किडनी इट इज़ लाइक अ नेटवर्क, अ मॅश. ओके, वो कुछ ते जाळाचा गुच्छा कसा असतो तसं दिसतं, जस्ट बिकॉज ऑफ द लॉन्ग टेल ऑफ द नेफ्रॉन. नेफ्रॉन मतलब उसको एक्सॉन बोलते हैं इंग्लिश में. तो वो टेल लाइक स्ट्रक्चर रहता है, तो उसकी वजह से वो नेट, इट फॉर्म्स अ नेट बेसिकली. दैट इज़ द होल इनसाइड द किडनी, और वहाँ पे फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ नेफ्रॉन. नेफ्रॉन 1, 2, 4 नहीं रहता, इट्स इन द लेग्स. ओके, सेकेंड देन, हाँ, सो इन द होल लाइक होल डे, एक दिन अपना 24 घंटे का रहता है. पूरे दिन में कम से कम किडनी 180 लीटर तक ब्लड फिल्टर कर सकते हैं. 180 लीटर, इतना फिल्ट्रेशन चालू होता है. सो वेनेवर वो फिल्टर चालू होगा, फिर धीरे धीरे थोड़ी देर के बाद जब भी उसका प्रोसेस कहाँ रहेगा, वो किडनी है, किडनी में से अगर जो भी एक्सट्रैक्ट है, अभी जो तुमको बाहर फेंक देना है, वो नीचे जो नलिका जो आती है किडनी में से बाहर पाइप, वो 2 पाइप को क्या बोलते हैं, मूत्रवाहक नलिका या तो फिर यूरेटर. ओके, सो यूरेटर इट इज़ जस्ट एन मीडियम है जो किडनी से लेकर ब्लैडर को कनेक्ट करती है. ब्लैडर मतलब मूत्राशय. ओके, सो खाली एक कनेक्टिंग पाथवे है कि वहाँ से इधर जो भी आया वो पाइपलाइन से आ जाके तुमको वो ब्लैडर में डालती है. ब्लैडर मतलब मूत्राशय, वो एक बैग लाइक का स्ट्रक्चर. ओके, फिर वो उसके नीचे यूरेथ्रा रहता है जहाँ से तुमको एक्सक्रीट करना है, जो बाहर निकाल देना है फ्रॉम द बॉडी. ओके, सो फर्स्ट वो बैग है, बैग में मतलब जो कंटिन्यू देयर इज लाइक ड्रॉप 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 कंटिन्यू फिल्ट्रेशन चालू रहता है. सो जब भी अराउंड 250, 300 या 350 ml तक अगर ब्लैडर में भर जाता है, ठीक है, देन यू फील अर्ज टू यूरिनेट. ओके, तुमको आता है कि अभी मेरे को यूरिन के लिए जाना होगा, ओके, वो अर्ज फील होता है जब भी वो क्वांटिटी में ब्लैडर में भरा तब. ओके, आपको कंटिन्यू नहीं आएगा, बट वो वही टाइम पे आएगा. ऐसा सिचुएशन रहा, अभी मैं लेक्चर ले रही हूँ बट नहीं है, देखो अभी मेरा एनवायरनमेंट नहीं कि आई कैन गो टू अ वॉशरूम, तो भी वो तो फिल्ट्रेशन चालू ही है ना. सो इट मे कम्स टू 600 और 700 ml. अगेन यू फील एन अर्ज कि हाँ मुझे जाना है, थोड़ा ज़्यादा अर्ज होगा. स्टिल तुमको कुछ नहीं मिला कि नहीं मुझे नहीं, मतलब सिचुएशन नहीं परमिट किया, फिर अगेन इट गोज टिल 1000 ml. ओके, बट एट दैट टाइम इट इज़ वेरी हाई टाइम दैट यू कैन नॉट कीप इट इन द ब्लैडर. ओके, बिकॉज ब्लैडर तो फुल हो जाएगा. देयर इज जब भी ब्लैडर इन आवर बॉडी वी हैव एन नीचे एक स्फिंक्टर है, मतलब इट्स लाइक एन रिंग लाइक अ स्ट्रक्चर जो आपको मतलब इट इज़ ऑलवेज अ क्लोज एंड इट इज़ वॉलेंटरीली ओपन. आप चाहो तभी ओपन कर सकते हो, बट सिचुएशन इतनी मतलब बढ़ गई कि तुमको वो कंट्रोल में नहीं रही, देन वो तुम्हारा स्फिंक्टर ओपन हो जाएगा, देन यू हैव टू यूरिनेट. ठीक है, फिर तुमको यूरिन पासिंग करना है. सो एट सर्टेन अमाउंट तक ही तुम भर सकते हो, उसके बाद तुम नहीं जा सकते. बिकॉज अदरवाइज व्हाट हैपन, अगर ये चीज़ हमेशा फ्रीक्वेंटली करते हो, देन यू मे कम अक्रॉस विथ द किडनी स्टोन, बिकॉज बैक फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा. राइट, सो किडनी तो फेंक दिया है ना, क्यों, कुछ गंदा था इसलिए किडनी ने तो एक्सट्रैक्ट कर दिया है, उसको तो नहीं चाहिए, बॉडी को नहीं चाहिए, बट आप वापस रिटर्न पुश कर रहे हो उसको. ओके, देन किडनी विल नॉट टेक. तो फिर वो रिटर्न जाता है, मतलब वो
जो भी है ये पूरा पानी में जो नीचे जो गंदा है वो नीचे ही बचेगा ना। तो अभी तुम्हारे पास वापस अगर यही गंदा ऊपर जा रहा है तो वो किडनी एक्सेप्ट नहीं करेगी। देन मेक इन अ ब्लैडर स्टोन, आइदर इन अ ब्लैडर स्टोन भी हो सकता है या तो फिर किडनी स्टोन भी हो सकता है। एनीवे इट गिव्स एन, बट इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द किडनी। अगर किडनी में इफेक्ट होता है तो फिर उसका फिल्ट्रेशन प्रोसेस चेंज होता है। चेंज इन द सेंस उसको डिस्टर्बेंस आता है। वो 4 दिन तक तुमको सहन करता है, बट एवरी नाउ एंड देन तो यू कम अक्रॉस विद सच प्रोसेस, तो फिर वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपको किडनी में प्रॉब्लम्स हो सकता है। ओके, सो इसीलिए ज़्यादा देर तक यूरिन मतलब टिका के रखो ऐसा नहीं। वंस इन अ ब्लू वन ठीक है चलो, बट एवरी टाइम दैट इज़ नॉट एन गुड हैबिट, वो अच्छी आदत नहीं है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट। फिर मूत्रोत्सर्जक नलिका, दैट इज यूरेथ्रा, जहाँ से हम यूरिन पास होगा। ब्लैडर से जहाँ अगर तुमको यूरिन मतलब अर्ज हुआ, अगर तुमने स्फिंक्टर ओपन किया तो वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आएगा। इन मेल वी हैव इन द मसल्स ओनली, इन द फीमेल वी हैव इट डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट। ओके, यूरेथ्रा की लेंथ इन मेल्स एंड फीमेल्स आर डिफर। मेल्स हैव इन 20 till 25 सेंटीमीटर, इट वेरीज थोड़ा बहुत 20 से 25 सेंटीमीटर तक रहता है, और इन फीमेल्स हैव 3 to 4 सेंटीमीटर ऑफ यूरेथ्रा। ओके, यूरेथ्रा इन द सेंस दैट मूत्रोत्सर्जक नलिका। नाउ इन द होल डे, अब पूरे दिन में 1 से 2 लीटर तक यूरिन पास होता है यूजुअली। ओके, यूजुअल कलर उसका वाइट लाइक ट्रांसपेरेंट और लिटिल बिट येलोइश, थोड़ा सा येलोइश। अगर फ्रेश यूरिन रहेगा तो मे इट स्मेल, उसका बास आ सकता है। सेकेंड, जो उसमें से जो एक्सट्रैक्ट निकल रहा है, मतलब कौन कौन सी मतलब मटेरियल क्या क्या होगा, तो यूरिया, यूरिक एसिड, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फॉस्फेट, सल्फेट, दिस ऑल थिंग्स ये तुम्हारा एक्सट्रैक्ट होगा। दिस इज कॉल्ड अ मिनरल्स, जो नहीं मतलब एक्सेसिव है, जो बॉडी को जितना चाहिए, मेरे को इतना ही चाहिए बॉडी एक्सेप्ट करना है तो इतना करेगी। अगर तुमने खाया थोड़ा एक्स्ट्रा है, नहीं चाहिए तो वो निकाल देंगे। खाना खा रहे हैं जैसे खाने में से सब कुछ मिलता है, सो वॉट एवर इज मोर फॉर द बॉडी दैट विल एक्सट्रैक्ट। ओके, सो ये जो चीज़ है यूरिया, यूरिक एसिड, वो सब यूरिन से ही बाहर आता है, स्टूल से बाहर नहीं आ सकता। ओके, बिकॉज उसका वो प्रॉपर्टीज़ ही ऐसा है कि जो यूरिन की तरफ ही जाएगा, मतलब वो ब्लड और वो किडनी से फिल्टर होगा। सर्टन थिंग्स है जो डाइजेस्टिव सिस्टम से ही आएगा, वहाँ से स्टूल से बाहर एक्सक्रीट। कुछ बातें हैं, कुछ मिनरल्स है जो स्टूल से बाहर निकलेगा, और कुछ है जो यूरिन से निकलेगा। ओके, कहाँ से भी बाहर निकलेगा, बट देर आर डिफरेंट वेज टू एक्सट्रैक्ट। यूजुअली यूरिन में 90 to 95% इज वाटर, पानी रहता है ज़्यादा, और रेस्ट जो 4 से 5% जो है वो सिर्फ एक्सट्रैक्ट जो रहेगा वही है। हाँ, यूरिन यूजुअली मेरे से आपको रेशियो दिया है। पानी यूजुअली 180 लीटर फिल्टर होता है, बट उसमें से बाहर जो निकलता है ओनली 1.5 लीटर इन अ डे। ये अब पूरा दिन की बात की है। ओके, फिर क्षार इन द सेंस मिनरल्स, जो पोटेशियम, कैल्शियम जो है, तो 700 ग्राम्स तक आता है किडनी में फिल्टर होने के लिए, बट एक्सट्रैक्ट कितना होता है, सिर्फ 15 ग्राम, रेस्ट इज एब्जॉर्ब। नेक्स्ट इज ग्लूकोज, 170 ग्राम तक आता है किडनी के पास, और ज़ीरो, तो कुछ भी बाहर नहीं आता। अगर यू फाइंड कि यूरिन में अगर ग्लूकोज दिखता है, तो जब भी शुगर चेक करने जाते हो तो बहुत बार बोलते हैं ब्लड एंड यूरिन दोनों करने को बोलते हैं, एंड यू फाइंड दैट ग्लूकोज इज देयर प्रेजेंट इन, अगर आपको ग्लूकोज प्रेजेंट है तुम्हारे यूरिन में, दैट मीन्स यू आर डायबिटिक। क्योंकि नॉर्मल इंडिविजुअल में जो डायबिटिक नहीं है उसको ग्लूकोज यूरिन में नहीं दिखता, दैट इज़ वाई इट इज़ यहाँ पे लिखा है, जो बाहर आता है वो ज़ीरो है। यूजुअली किडनी के पास आता है फिल्ट्रेशन के लिए 170 ग्राम, बट 100% वो एब्जॉर्ब हो जाता है, वो एक्सट्रैक्ट नहीं होता। ओवर रहेगा, डायबिटिक है तो ही एक्सट्रैक्ट होगा, एंड दैट यू कैन फाइंड इन द ब्लड यूरिन टेस्ट। यूरिया 50 ग्राम एंड 30 ग्राम ओनली एक्सट्रैक्ट,
ओके। सो अभी मूत्रेंद्रियांची क्रिया मतलब द होल सिस्टम जो है उसका मेन फंक्शंस क्या है, तो फर्स्ट शरीरातील टाकाऊ पदार्थ रक्तातून शोषून मूत्रातून बाहेर काढणे, मतलब क्या करता है कि वो ब्लड में से एब्जॉर्ब करता है, ओके। और जो भी फिल्ट्रेशन के लिए जो आएगा, जैसे हमने पहले देखा इतने चीज़ फिल्टर के लिए आती है, बट रेस्ट वो सब फिल्टर हो जाती है, जो खाली बचती है वो उतना ही ग्राम्स, और जो वेस्ट है वही बाहर आएगा, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल यूरिया, यूरिक एसिड, एक्सेसिव मिनरल्स, फिर आपने कोई मेडिसिन लिया रहेगा, सर्टन विटामिन्स, क्रिएटिन, एमोनिया, पोटेशियम, सोडियम, फॉस्फोरस, क्लोराइड, सल्फर, ये सभी सब बाहर निकलते हैं, ओके। सेकेंड, दिस इज फर्स्ट उनका फंक्शन क्या था कि जो भी वेस्ट है वो बाहर निकालना। सेकेंड फंक्शन क्या है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना। कैसे कि आपने देखा होगा कि वेन आपको जब भी सर्दी का मौसम रहेगा, ठंड रहेगा, तब आपको फ्रीक्वेंटली यूरिन के लिए जाना पड़ता है, जस्ट बिकॉज कि अगर बाहर एनवायरनमेंट बहुत ठंडा है तो बॉडी को वही एनवायरनमेंट वो हीट को अंदर बॉडी को मेंटेन रखना है। दैट इज़ वाई अगर वो वाटर को एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, सो वो बॉडी टेम्परेचर कैन बी मेंटेन, तो अंदर बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है अगर वो पानी बाहर फेंकेंगे तो। इसलिए आपको फ्रीक्वेंटली यूरिन के लिए जाना पड़ता है। अगर आपने पानी इतना नहीं पिया है तो भी जाना पड़ेगा, जस्ट क्योंकि जो भी अपना बॉडी का फंक्शन है वो एक सर्टेन टेम्परेचर पे ही चलना चाहिए, बाकी अदरवाइज कोई भी टेम्परेचर पे नहीं चल सकता। फॉर एग्जांपल अगर बहुत ही गर्मी है तो आपको हमेशा थोड़े 1-2 घंटा नहीं हुआ कि आपको प्यास लगती है, क्यों? क्योंकि बाहर इतना गर्म है, अंदर थोड़ा ठंडा है कंपेरेटिवली, ओके। तो अंदर थोड़ा ठंडा है, बट तो कैसे आप मैनेज करोगे? देन यू रिक्वायर्ड अ मोर वाटर टू मेक द बॉडी कूल, समझा? आपको और ज़्यादा पानी चाहिए तो आप आपकी बॉडी को कूल रख सकते हो, ओके। एंड यू कैन मेंटेन दैट फंक्शन को चालू रखने के लिए अंदर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो किडनी उसके मतलब ये जो एक्सीलरेटरी सिस्टम है वो उसके लिए भी बहुत काम है, यूरिनरी सिस्टम, ओके। थर्ड फंक्शन है शरीरातली क्षाराचं प्रमाण कायम ठेवणे, मतलब मिनरल सिस्टम जो मिनरल जितना चाहिए, जिससे बॉडी रिक्वायर्ड, बॉडी को पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, एवरीथिंग वो सब ही ज़रूरी है, बट एट सर्टन लिमिट। ज़्यादा हुआ तो उसको वॉश आउट करो, ठीक है। सो दैट फंक्शन डज, वो फंक्शन अपना किडनी करता है, यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। कभी भी अपने को लूज मोशन वगैरह होता है, क्यों होता है? तो फिर कभी भी जलन भी होता है यूरिन में, यूरिन इन्फेक्शन होता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो टाइम पे तुमको आपके मिनरल्स ऊपर नीचे हो गए, ओके। इट इज़ मोर एक्सट्रैक्ट, इसलिए आपको वो टाइम पे उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। जुलाब भी हो जाता है तभी भी क्या होता है, लूज मोशन होता है, तभी भी द सर्टन एंजाइम्स आर मोर और सर्टन क्षार और यू कैन से मिनरल्स आर वेरी हाई एट अ हाई अमाउंट, तो उसको वॉश आउट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो शरीराचे तापमान कायम राखणे, मतलब वो मेंटेन रखना, बॉडी टेम्परेचर, फिर रक्ताची रिएक्शन कायम ठेवणे, दैट मीन्स पीएच। पीएच सुना है आपने, बॉडी ब्लड पीएच, ब्लड का एक वैल्यू है कि आइदर वो एसिडिक या तो फिर अल्कली, मतलब वो दो फॉर्म में से एक फॉर्म में ही जाए, मतलब वो बीच का स्टेट, न्यूट्रल स्टेट, नॉट न्यूट्रल बट लिटिल बिट 7.2 टू 7.4 तक वो बीच में रहना चाहिए। अगर वो 7.2 से भी नीचे जाता है तो बॉडी बिकम एसिडिक, वो एसिडिक हो जाता है। अगर 7.4 से भी बहुत आगे चला गया तो बॉडी अल्कलाइन हो जाता है, ओके। तो वो नहीं चलता, तो वो एसिडिक और अल्कली वो दोनों को मेंटेन करने के लिए वो पीएच ब्लड का 7.2 से 7.4 रखने के लिए किडनी और ये सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम इक्वली इम्पॉर्टेंट है।
मतलब बाय मेंटेनिंग द मिनरल्स जो भी है, कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फास्फोरस, ये सब मेंटेन होगा तो ये पीएच भी मेंटेन हो जाएगा। ओके। और जो भी एक्सेसिव मेडिसिन जो लिया है, विटामिन है या तो फिर पॉइजनस जो भी सब्सटेंस है, वो भी सब एक्सट्रैक्ट हो जाएगा इसमें। दैट इज ऑल आर फंक्शन ऑफ किडनी। और ये सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम जो है, उत्सर्जक संस्था, उसका काम क्या है? एक्सट्रैक्ट द वेस्ट, दैट्स इट। ओके। सो हाउ द योगा हेल्प्स, योगा कैसे हेल्प कर सकता है? सो it tells like certain asanas like Matsyendrasan, Halasana and Paschimottanasana. क्या है? अब तो कितने तक फॉर्म्स है, कितना होंगे, योगा कहाँ तक पहुँचा आपका? कंप्लीट हो गया? एब्सोल्युटली फाइन। सो आपने प्रैक्टिस चालू किया कि अच्छा वेरी बाकी है, प्रैक्टिकल पहले ले लिया। सो सब कर पाते हो कि नहीं? दैट्स गुड। हाउ फ्रीक्वेंट, कैसा मतलब अभी भी प्रैक्टिकल्स चालू है योगा कुछ नहीं, वो नंबर ऑफ टाइम तुम जितना प्रैक्टिस करोगे ना, वो एक ब्रेन में रिकॉर्ड करोगे। दैट इज मोर, प्रैक्टिस इज मोर इम्पॉर्टेंट। ओके। देन ये पूरा हमने पढ़ा, वो क्या था? यूरिनरी सिस्टम। ओके। अभी नाउ नेक्स्ट वी गो फॉर एन स्किन, जहाँ से स्किन से भी बाहर आता है ना। ओके। वेस्ट वहाँ से भी बाहर आता है। स्किन में दो टाइप्स है, दो टाइप्स इन देयर आर लेयर। जो स्किन है, स्किन के भी लेयर्स है। बाह्य त्वचा, दैट इज विद द एक्सटर्नल स्किन। अंतर त्वचा मतलब इंटरनल स्किन, मतलब उसके भी लेयर्स है। जहाँ पे इंटरनल स्किन मतलब ये जो आपको बाहर दिखता है, दैट इज द स्किन। इंटरनल स्किन मतलब जो आपके हेयर रूट है, बाल के जो रूट है, केसांचं मूळ जो जिथपर्यंत आहे, दॅट इज अ इंटरनल स्किन, आंतर त्वचा। और वहाँ से भी जो स्वेट ग्लैंड्स है, या तो फिर ये जो पसीना जहाँ से जो ग्रंथि में से आता है, वो भी वहाँ पे सिचुएटेड अंदर, ऊपर नहीं है। ये सुपरफिशियल है, वो जो बाहर दिखता है वो है, बट अंदर वहाँ पे हेयर, मेरे ख्याल से आपको फोटो दिया है, हेयर रूट है और स्वेद ग्रंथि, दैट मीन्स अ स्वेट ग्लैंड्स। हाँ। तो उसका फंक्शन क्या है? एक तो पसीना, और उसके साथ जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर आएगा। सेकेंड, सेम शरीराचे तापमान कायम रखने, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है। बाय जब भी ठंडी रहेगा तभी आपको फील होता है ना कि मैं कुछ स्वेटर पहन लूँ या पहन लूँ। क्यों? अगर वो पहनते हो तो आप हीट मेंटेन करते हो, ठीक है, बॉडी में। अगर जब भी गर्मी हो तो सबको ऐसा लगता है मैं बहुत ही लाइट क्लोथ पहन। क्यों? क्योंकि वो स्किन से तुम्हारा एब्जॉर्प्शन नहीं जाना चाहिए, यू फील इट कि नहीं है। सो दैट मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। सेकेंड, थर्ड है यस सेम वाटर का भी क्वांटिटी मेंटेन करता है। यस, वन मोर थिंग कि स्पर्श ज्ञान, स्किन में वो क्वालिटी है कि उसको सभी टाइप्स के फीलिंग्स हैं, लाइक आइदर इट्स अ सॉफ्ट, रफ, दिस इज़ अ वेवी। ओके। सो वो जो भी फीलिंग्स है ना वो स्किन पे है। सो उसके जो ऊपर है ना, जो स्किन पे ही रिसेप्टर्स हैं जो वो फील करा सकते हैं। और वो क्यों ज़रूरी है? अगर वो फील नहीं हुआ, अगर ये वो फीलिंग स्किन पे नहीं है, तो मे बी अगर गर्म चीज़ है, ये गर्म पे को कैसे पता चलेगी? तो तुम्हें तुरंत उठा लेगी। अगर वो फीलिंग नहीं रहेगा, या तो फिर अभी पानी है, पानी में मुझे हाथ डालना चाहिए, ठंडा गर्म छोड़ दो, बट पानी है या तेल है, कुछ भी है, वो फीलिंग है ना। ठीक है, आज तुमने कुछ क्या पकड़ा है, ये बुक पकड़ा है या कुर्सी पकड़ रहे हो, तो वो फीलिंग है। वो फीलिंग आना बहुत ज़रूरी है। वो स्किन
स्किन के ऊपर ही रहता है, ओके। वो रिसेप्टर्स है जो आपको फील करवाता है ऑल टाइप्स ऑफ सेंसेशन, ओके। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर गर्म रहा तो तुमको झटका नहीं लगेगा, ठंडा रहेगा तो भी फ्रोस्टबाइट नहीं लगेगा, ठीक है। फॉर योर प्रोटेक्शन स्किन, दूसरा फॉर एग्जांपल आप कोई भी ऑइलमेंट लगाते हो या फिर ऑयल लगाते हो तो उसका एब्जॉर्प्शन कर सकता है स्किन, ओके। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पॉजिटिव प्रॉपर्टीज। सेकेंड है यस, हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन D3 एब्जॉर्प्शन स्किन से ही होता है मैक्सिमम, इसीलिए हमको हमेशा बोला जाता है कि आप सुबह चलो, धूप में जाओ, ये वो। कहाँ से आता है तो ओनली स्किन। ऐसा ज़रूरी नहीं है मतलब शॉर्ट्स कपड़े पहनो तो एब्जॉर्ब होगा, कपड़े में से भी अंदर जाता है, बट स्किन इज़ द ओनली पॉइंट, वहाँ से ही तुमको एब्जॉर्प्शन विटामिन D3 का होता है, ओके। ये था हमारा यूरिनरी सिस्टम। सो ऑल अंडरस्टूड, समझा सबको, ओके। सो वी मूव टू नेक्स्ट, प्रजनन संस्था। प्रजनन संस्था इन द सेंस reproductive system. So reproductive, we have in males and females, both the system will learn. First we learn about this female system, okay. तो उसमें क्या रहेगा, गर्भाशय, गर्भाशय इन द सेंस यूटरस, ओके। यूटरस के साथ में जो आता है बीजवाहक नलिका, फिर ओवरी को क्या बोलते हैं, बीजांड कोश, उसको ओवरी बोलते हैं, एंड योनि मार्ग, वो ठीक है, योनि मार्ग दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो थोड़ा आगे बता दूँ आपको। सो एट द एज ऑफ यूजुअली फॉर द फीमेल्स 8 to 9 years हार्मोन चेंजेस होना शुरू हो जाता है, ओके। और हार्मोन चेंजेस शुरू हो जाता है, देन यू फाइंड अ गुड चेंज इन द बॉडी एंड देन द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट्स, ओके। सो द चेंज, हार्मोनल चेंज की वजह से व्हाट चेंज यू फाइंड, मतलब आपको क्या चेंजेस दिखते हैं। तो एक तो ब्रेस्ट साइज में इंक्रीज, या तो फिर हाइट बढ़ती है, या तो फिर मतलब बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा सा मैच्योर होता है, ठीक है। या तो फिर वही टाइम पे आपको प्यूबर्टी, दैट इज़ कॉल्ड प्यूबर्टी टाइम, ओके। तभी तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं स्टार्ट होता, उसके पहले प्यूबर्टी टाइम आता है। सो वही टाइम पे बॉडी में चेंजेस दिखाई देंगे। सेम फॉर द मेल ऑल्सो, बट द एज इज़ डिफरेंट, इज 12 to 15 year of age फॉर द मेल्स। फीमेल्स इज 8 to 9 years, ओके। फिर देन प्यूबर्टी खत्म होने के बाद देन यू कम अक्रॉस विद द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, एंड दैट गोज फॉर 3 to 4 days एंड ऑल, ठीक